हेलो दोस्तों, एस्ट्रो टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसपे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर कैसे हो सकता है, टेक्निकल डाटा के एंगल से, स्क्रीन रीडिंग से और न्यूज़ फ्लो के ऊपर, ये सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा रखा है, उसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज प्लीज नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, मार्केट जबरदस्त रैली किया फ्राइडे के सेशन में, और टेक्निकल के ऊपर डाटा टेक्निकल के ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो बेहद स्ट्रांग नजर आ रहा है दोस्तों अभी, क्योंकि निफ्टी ने मैजिकल जो फिगर था 18,500 यानी 18,500 अचीव किया, और बैंक निफ्टी ने 44,000 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया दोस्तों पहली बार। अभी आगे का जो है ऑल टाइम हाई बहुत ही नजदीक आ चुका है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी अभी 400 पॉइंट का सिर्फ रैली होना बाकी है ऑल टाइम हाई के पास जाने के लिए। तो सोमवार के दिन क्या हो सकता है? अमेरिकन मार्केट लगभग 300 सवा 300 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए शुक्रवार के सत्र में, जो अपेक्षित था। और जो डेप्थ सीलिंग का जो इशू है, यानी कर्ज मर्यादा का जो इशू, यानी लोन डिफॉल्ट का जो संकट था अमेरिका के ऊपर, वो अभी हटते नजर आ रहा है। और एक फॉर्मली डिस्कशन में अमेरिकन प्रेसिडेंट और जो उसके अपोजिट पार्टी है, उनमें एक राय बन चुकी है, आम राय। उसके ऊपर अभी वोटिंग भी बुधवार के दिन होने वाली है दोस्तों। तो इसके चलते हुए एक पॉजिटिविटी आ गई अमेरिकन मार्केट में, और अमेरिकन मार्केट जबरदस्त बढ़ा। और इसका असर हमारा एच निफ्टी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। और एच निफ्टी लगभग अभी 60-70 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों। अभी सोमवार के सत्र में यानी 29 तारीख को मुझे लग रहा है कि डाउ फ्यूचर फिर से प्लस में ओपन होंगे, और हम लोग 100-150 पॉइंट के प्लस में एच निफ्टी रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है सोमवार के सुबह में। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ही होता है। तो इसका मतलब एक ही हो सकता है कि हमारा जो एच निफ्टी जो दिखा रहा है अभी 60-70 पॉइंट प्लस में, वो लगभग 100-150 पॉइंट प्लस में ओपन होगा, और बैंक निफ्टी लगभग 400-500 पॉइंट की रैली कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एच बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले कई दिनों से अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी। सो मुझे लग रहा है कि एच बैंक जो है वो सोमवार के दिन कमाल कर सकता है, 2-3-4% कम से कम बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और वही मेरा जैकपॉट स्टॉक ऑफ द डे रहेगा दोस्तों। लेकिन ध्यान दें, अगर आपको एच बैंक में इन्वेस्ट करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, ओके, ताकि आपको प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। ये ज़रूरी है दोस्तों। और लेना है तो कैश में ही लेना है, और कुछ आपके हिसाब से कुछ स्टॉप लॉस लगाना है कैश में, और ले सकते हो एच बैंक जैसा दिग्गज शेयर। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कमाल कर सकता है सोमवार के सत्र में, और लगभग 400-500 पॉइंट प्लस में खुल सकता है। और उसके चलते हुए 44,200 का जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस लेवल था, रुकावट लेवल था 44,200 250 का, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी ओपन किया तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि पिछले एक महीनों से बैंक निफ्टी एक सीमित दायरे में टाइम पास कर रहा है दोस्तों। नीचे 43,500, ऊपर 44,000 का, 44,100 150 तक का। सो ये लेवल तोड़ने के बाद बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, और बैंक निफ्टी लगभग 44,500 तक आराम से जा सकता है। और उसके लिए एच बैंक बढ़ सकता है मंडे के दिन, ऐसा मेरा कयास है, अनुमान है दोस्तों। और वही निफ्टी 18,500 के पास क्लोज हो गया, लगभग 18,500 के पास। सो मुझे लग रहा है अगर ओपनिंग में अगर 100-150 पॉइंट मिलता है तो 18,600 650 600 650 के आसपास खुल सकता है मंडे के दिन, 18,600 650 के पास। और उसके बाद 650 के ऊपर अगर खुल गया निफ्टी, तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में भी आ सकती है, क्योंकि 18,500 18,600 के ऊपर कॉल लेटर्स बहुत ही जबरदस्त बैठे हैं, वो निकल जाएंगे। फिर फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, जो निफ्टी को 18,700 750 यानी 18,700 750 तक आराम से पहुंचा सकती है, ये ध्यान में रखिए।
अभी अगला जो बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है वो 18,800 के पास ही है निफ्टी के। वो वही वही रेजिस्टेंस फेस करेगा अभी निफ्टी 18,800 के आसपास। तब तक कोई रेजिस्टेंस ढंग ढंग का नहीं है तो मार्केट बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान में रखिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज निफ्टी और बैंक निफ्टी जो बढ़ रहा है उसके बीच में आ सकती है और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कौन सी? निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.37 है दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा है। जनरली देखा गया है कि 1.40-45 के पास ओवरबॉट हो जाता है। अगर ये गैप अप दिखा रहा है निफ्टी मंडे के दिन, तो वो गैप अप अगर 100-150 पॉइंट का हो गया तो उसका जो पुट कॉल रेशियो है वो 1.45-50 तक जा सकता है ओपनिंग में। तो ये परेशानी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है कि एक गैप अप देगा 100-150 पॉइंट का निफ्टी, यानी 18,600 650 के पास खुल सकता है। बाद में पुट कॉल रेशियो जो 1.50 के पास पहुंच जाएगा उसका 1.45-50, और वो ओवरबॉट में जाएगा। तो उसको कम करने के लिए ये ऑपरेटर्स लोग, एफआईडीआई ऑपरेटर्स लोग क्या करेंगे, फिर निफ्टी को नीचे लेके आएंगे। ध्यान से सुनिए, मंडे को क्या हो सकता है मैं बोल रहा हूं। नीचे लेके आएंगे और फिर नीचे लेके 500 500 550 के आसपास लेके आएंगे, 550 600 के बीच में। वहां टाइम पास करेंगे थोड़ा बहुत, और उसका जो पुट कॉल रेशियो जो 1.45-50 तक जा सकता है गैप अप होने के बाद मंडे के दिन, उसको कम करेंगे और 1.30-35 के पास लेके आएंगे, फिर बढ़ाएंगे निफ्टी को। ध्यान से सुन रहे ना भाई, ये ऐसा हो सकता है निफ्टी में। और वही बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो 1.19 है, कम है निफ्टी से भी। तो उसको उसके बढ़ने के चांसेस ज्यादा है मंडे के लिए। सो अगर गैप अप मिलता है 400-500 पॉइंट का, तो बैंक निफ्टी जो है वो 44,000 यानी 44,500 तक पहुंच सकता है, जहां कॉल राइटर्स मौजूद है, जहां एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बैंक निफ्टी। अगर वो 44,550 के ऊपर अगर टिकता है तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रह के 44,700 तक जा सकता है बैंक निफ्टी मंडे के दिन दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। ओके, लेकिन अभी पुट कॉल रेशो के ऊपर आते हैं। जो 1.19 अभी है पुट कॉल रेशो बैंक निफ्टी का, जो ओवरबॉट स्लाइटली है। 400-500 पॉइंट का अगर गैप अप हो गया एचडीएफसी बैंक के जरिए, तो क्या हो सकता है मंडे के दिन उसका जो पुट कॉल रेशियो है वो भी 1.35-40 तक पहुंच सकता है, तो ओवरबॉट हो सकता है। तो मुझे लगता है 44,500 550 की जाने के बाद बैंक निफ्टी फिर कूल हो जाएगा, नीचे आएगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के चलते, और नीचे से फिर ऊपर लेके आएंगे। नीचे अभी मार्केट जाने का सवाल नहीं आता है, गया तो भी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो नीचे आएगा, फिर नीचे से बाय ऑन डिप है मुझसे मार्केट। क्यों? क्योंकि इसकी वजह एफआई और डीआई की लगातार बाइंग है, क्योंकि एफआई और डीआई लगातार बाय करते जा रहे हैं। शुक्रवार के सत्र में भी एफआई ने लगभग 350 करोड़ का कैश में बाइंग की है। छोटा माल है, इस महीने उन्होंने 37,000 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों। एफआई ने बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट किया है इंडियन मार्केट में। लेकिन एफआई ने शुक्रवार के सत्र में थोड़ा कम माल खरीदा है, 350 करोड़ का। लेकिन हमारे जो डीआई है यानी म्यूचुअल फंड वाले डोमेस्टिक इन्वेस्टर, उन्होंने लगभग 1850 यानी 1850 करोड़ का जबरदस्त माल बाइंग किया है कैश में, यानी दोनों ने मिलकर 2100 करोड़ का माल लगभग कैश में बाइंग किया है दोस्तों। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और इसकी वजह से बहुत ही स्ट्रांग बुलिश है एफआई और डीआई हमारी इंडियन मार्केट के ऊपर। तो जो भी मार्केट डिप में आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग होके ही आएगा, लेकिन नीचे से आपको बाय एंड डिप अवश्य करना है, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रांग है। ओके, कतई गलती ना करे, प्रॉफिट बुकिंग होगी। मैंने ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन में भी यही बोला है कि ऊपर के लेवल से ऊपर से नीचे आएगा मार्केट। बाकी बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे जाएगा, 17,000 जाएगा, 16,000 जाएगा, ये सब मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। हाँ, कोई बड़ी न्यूज खराब आ गई वर्ल्ड मार्केट में, कोई भी न्यूज आ सकती है भाई। खराब मार्केट में न्यूज आ गई तो उसमें उसके सामने टेक्निकल और डाटा के कोई औकात नहीं होते, मैं बहुत बार बोलता हूँ आपको। तो कोई खराब न्यूज आ गई तो मार्केट धराशायी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी 1700 पॉइंट और बैंक निफ्टी लगभग 6000 पॉइंट बढ़ चुका है नीचे के लेवल से। अब तक 5-6 हजार बैंक निफ्टी बढ़ चुका है नीचे के लेवल से एक महीने में, और निफ्टी लगभग 1700 पॉइंट बढ़ चुका है, ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं। तो एक डिसेंट करेक्शन अभी तक आया नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, कभी भी आ सकता है। बट अभी जब तक एफआई स्ट्रांग है हमारे मार्केट में, डीआई तो स्ट्रांग रहते ही है, एफआई जब तक स्ट्रांग है तब तक आप क्यों सेल कर रहे हो, क्यों पुट लेना है आपको? ट्रेंड इज फ्रेंड। आपको एक ही काम करना है, जो रेजिस्टेंस रुकआउट लेवल जो मैं बोलता हूं वहां आपको बेचना है, पुट लेना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है और नीचे फिर से बाय करना है। ये तो कर सकते हैं।
सिर्फ मार्केट बहुत ऊपर आ रहा है इसके लिए बेचना ये गलत रहेगा दोस्तों, ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। शुक्रवार के सत्र में इंडियन रुपीस 17 पैसे स्ट्रांग रहा डॉलर के मुकाबले, ये अच्छी बात हो गई। इंडिया विक्स यानी वोलाटाइल इंडेक्स यानी घबराहट का इंडेक्स 4.5 टूट गया शुक्रवार के सत्र में और 12 के नीचे आ गया दोस्तों। और ये क्लियरली दिख रहा है कि बुल्स का पलड़ा भारी है, यानी तेजी करने वाले लोगों का पलड़ा भारी है हमारी इंडियन मार्केट में। ठीक है। और दूसरी बात, क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा बढ़ गया है, $75 के पास आ चुका है, शुक्रवार के सत्र में दिखाई दे रहा है। अभी जो बैंकिंग का संकट अभी भी है, और दूसरा फेड का जो पॉलिसी है अगले मंथ का अभी नजदीक आ गया दोस्तों, इसके ऊपर भी नजर होनी चाहिए वर्ल्ड मार्केट की। लेकिन मंडे का दिन मुझे लगता है कि एक गैप अप मिलेगा, ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आके नीचे आएंगे, फिर नीचे से बाय ऑन डिप होगा। ये क्लियरली मेरा एज पर टेक्निकल व्यू भी है और ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोलॉजिकल भी व्यू यही रहेगा दोस्तों। चलिए अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। निफ्टी दोस्तों 18,500 यानी 18,500 के आसपास बंद हो गया। 18,500 के ऊपर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स दोनों मौजूद है दोस्तों। तो 18,500 के ऊपर गया, 18,550 के ऊपर अगर गया निफ्टी मंडे के दिन, जो गैप अप दिखा रहा है और मुझे लग रहा है कि ऊपर ही खुलेगा, तो फिर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो 18,650 तक लेके जा सकती है निफ्टी में। लेकिन वहां सावधान रहना आपको, क्योंकि वहां एक रेजिस्टेंस रुकावट है 18,650 से लेकर 18,700 के बीच में। कॉल राइटर्स भी 18,700 800 के पास है और पुट कॉल रेशियो भी निफ्टी का ज्यादा है दोस्तों। तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे आ सकता है, वहां आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लेना है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट अपने हाथ में नहीं रहता है, सिर्फ हम लोग अनुमान देते हैं कि मार्केट ऐसा कर सकता है। नीचे 18,400 18,300 ये बेहद सपोर्ट मजबूत है निफ्टी में, वहां निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। अगर नीचे आ गया तो 18,300 के पास अच्छा सपोर्ट, 18,200 250 के पास दोस्तों। जब तक अभी एक में ध्यान में रखिए मैं जो बोल रहा हूं, जब तक 18,200 के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, तब तक निफ्टी स्ट्रांग ही रहेगा। 18,200 के नीचे अगर जाता है निफ्टी तो फिर वीक हो जाएगा निफ्टी, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। इसके पहले मैं क्या बोल रहा था, 18,000 18,050 लेवल बोल रहा था, अभी वो लेवल बढ़ के 18,200 का आ गया है, ये ध्यान में रखिए। और वही बैंक निफ्टी में अभी 43,500 का लेवल मजबूत सपोर्ट है। जब तक 43,500 के सपोर्ट के नीचे नहीं जाता है तब तक बैंक निफ्टी में घबराने की जरूरत नहीं है। और जो नीचे जो सपोर्ट है निफ्टी में, जो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, 18,200 से लेके 18,400 के बीच में बहुत बड़ा सपोर्ट है निफ्टी में, वहां आपको बाय करना है। मोटा मोटी आपको 18,300 400 के पास ही बाय कर सकते हैं निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ, नीचे अगर आए तो। वही बैंक निफ्टी जो 44,000 के ऊपर क्लोज हो गया, अभी ऑल टाइम हाई को छूना बाकी है, पिछले 15 दिन से वो कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मंडे के दिन गैप अप होगा और ऑल टाइम हाई के ऊपर जाएगा, और 44,250 के ऊपर गया तो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी बैंक निफ्टी में, जो 44,500 तक लेके जा सकती है। 44,500 550 के पास आप सोच सकते हो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का या बैंक निफ्टी में पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लीजिए। लेकिन अगर 44,550 के ऊपर 44,550 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी, तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो 44,800 तक लेके जा सकती है। और अगर गलती से भी डाउ फ्यूचर 200-300 पॉइंट अप में खुल गया मंडे के दिन, तो बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट की रैली भी कर सकता है, 45,000 तक जा सकता है। ये मैं ऑलरेडी एडवांस में बोल रहा हूं दोस्तों आपके लिए, बहुत ही स्ट्रांग है। और निफ्टी भी 17,000 18,800 तक जा सकता है, वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये आप ध्यान में रखिए। डाउ फ्यूचर के ऊपर भी अभी डिपेंड है सुबह सुबह क्या करता है, क्योंकि न्यूज़ तो अच्छी आ गई है, डेप्थ सेलिंग का जो इशू है वो टलता नजर आ रहा है और सोल्यूशन उसको मिल गया है, ऐसा लग रहा है दोस्तों, जो न्यूज़ लगातार मैं देख रहा हूं। ओके, अमेरिकन मार्केट का इसके ऊपर बोल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में ऊपर दिया और नीचे भी 43,500 43,800, ये दो अच्छे सपोर्ट है। अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है बैंक निफ्टी में मंडे के दिन 44,250 के ऊपर, तो 44,000 का लेवल ही जो अभी क्लोजिंग है वही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो 43,800 या 44,000 यानी 44,000 तक अगर आ गया नीचे बैंक निफ्टी, तो वहां आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियरली बोला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसका पुट कॉल रेशो ज्यादा है। और ऊपर से फिर नीचे आएगा मार्केट, लेकिन नीचे आएगा इसका मतलब बहुत बड़े माइनस में ऐसा नहीं है, नीचे से आपको बाय ऑन डिप करना है दोस्तों। ठीक है, और एचडीएफसी बैंक जो कैश में आप ले सकते हो, लेने के पहले
फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आज का अगर विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए, प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 3 वीडियोस प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह मार्केट शुरू होने के पहले, जो न्यूज़ टेक्निकल डाटा के ऊपर मार्केट शुरू होने के पहले मैं बोलता हूँ, दोपहर 3:30 बजे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन यानी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में जो स्टॉक मार्केट का बोलता हूँ अगले दिन के लिए, और रात में 9 बजे टेक्निकल डाटा का कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूँ। ये तीनों के तीनों कार्यक्रम अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्री में मिलेंगे आपके यूट्यूब के इनबॉक्स के ऊपर। सो ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे प्री मार्केट रिपोर्ट में सुबह 7:15 बजे कल सुबह। थैंक यू वेरी मच।